बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राना वलीउल्लाह सादकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज व्यूअर्स मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो जो है हमारे कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है उससे रिलेटेड है। तो आज के जो हमारा जो टॉपिक है वो है शुड और शुड बी, शुड हैव और शुड हैव बीन से रिलेटेड है। तो आइए हम जो है इसको डिस्कस करते हैं और इसको एग्जाम्पल्स के जरिए हम जो है वो सीखने की कोशिश करते हैं। तो व्यूअर्स, जैसे मैंने बताया कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये चार ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं शुड, शुड बी, शुड हैव और शुड हैव बीन से रिलेटेड है। तो हम देखेंगे सबसे पहले इनकी आइडेंटिफिकेशन कि हम किस तरीके से इन सेंटेंसेस को जज करेंगे कि हमने किस जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब को कहाँ इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसे फिक्रे जिनके आखिर में चाहिए या चाहिए था कि अल्फाज आ जाए, तो फिर हम शुड, शुड बी, शुड हैव और शुड हैव बीन में से कोई एक जो है वो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके सामने एक चार्ट है, तो इस चार्ट से हमें चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। तो हम देखेंगे कि अगर हमारे किसी फिक्रे के आखिर में, उर्दू फिक्रे के आखिर में चाहिए का लफ्ज़ आएगा तो हम उसके लिए शुड भी इस्तेमाल करेंगे। अब चाहिए के लिए हमारे पास दो तरह की ऑप्शन है। एक तो हमने डिस्कस किया कि जब भी किसी उर्दू फिक्रे के आखिर में चाहिए आएगा तो हम शुड भी इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरी हमारे पास ऑप्शन है शुड, और ये हम इस्तेमाल करेंगे एक्टिव वॉइस में, और इसमें हम फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अब जब हम शुड भी इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आप देख रहे हैं कि जो फॉर्म ऑफ वर्ब का जो सेल है वो मैंने ब्लैंक छोड़ा। उसकी रीजन क्या है कि चूंकि शुड भी का इस्तेमाल हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस में करेंगे कि जिनमें वर्ब नहीं होगा। फिक्रे के आखिर में चाहिए आएगा लेकिन उस सेंटेंस में वर्ब नहीं होगा, और अगर वर्ब नहीं होगा तो डेफिनेटली वहां भी फॉर्म नहीं होगी। लेकिन कोई ऐसा हमारा सेंटेंस है जिसके आखिर में चाहिए आ रहा है और उस सेंटेंस में हमारे पास वर्ब होगा, तो फिर हम शुड बी की बजाय शुड इस्तेमाल करेंगे एक्टिव वॉइस में, और हम उसके साथ जो है वो प्रेजेंट फॉर्म लेंगे, फर्स्ट फॉर्म लेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है चाहिए। तो अब ये चाहिए का लफ्ज जब आएगा तो हम इस्तेमाल करेंगे शुड बी, लेकिन ये होगा पैसिव। फिक्रे के आखिर में चाहिए होगा लेकिन फिक्रा जो है वो पैसिव वॉइस का होगा। अगर वो फिक्रा पैसिव वॉइस का होगा तो फिर हम शुड के साथ बी लगाएंगे। और ये एक बड़ा जनरल सा एक रूल है कि जब भी पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस आते हैं और उन तमाम सेंटेंसेस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। जिसका मतलब है कि हमारे पास चाहिए के लिए थ्री ऑप्शंस हैं, शुड बी बट देयर विल नॉट बी एनी वर्ब, तो हम फिर शुड भी इस्तेमाल करेंगे। दूसरी ऑप्शन हमारे पास है शुड एक्टिव वॉइस में, तो उसमें हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और तीसरी ऑप्शन है शुड बी लेकिन वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होगा, तो अगर वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होगा तो फिर हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि हमारे कोई ऐसे फिक्रे कि जिनके आखिर में चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे के अल्फाज आएंगे, तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे शुड के साथ हैव, और ये भी होगा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। तो अब ये ज़हन में रख लें व्यूअर्स के हैव जब भी आता है, अगर ये जो है अकेला आता है या किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ अटैच होके आता है, तो उसमें हर सूरत में जो है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी, तो हम इसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। फिक्रे के आखिर में आएगा चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे, इस तरह के अल्फाज आएंगे, और हम उसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो शुड के साथ हैव होगा। और मैंने आपको बताया कि हैव जब भी आता है तो हम उसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे ऐसे फिक्रे के जिनके आखिर में फिर इसी तरह के लफ्ज आएंगे चाहिए था, चाहिए थी और चाहिए थे वगैरह, लेकिन वो सेंटेंस हमारा होगा पैसिव वॉइस, तो फिर हम शुड हैव के साथ बीन लगा देंगे। चूंकि ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस होगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो व्यूअर्स, ये पांच जो है वो चीजों पर आज हम फोकस करेंगे। तो अब हम देखते हैं इनको वन बाय वन। तो नंबर वन पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है जिसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, तो वो है शुड बी।
अब फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, इस मामले पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि देयर इजंट एनी वर्ब, क्योंकि इसमें इस मामले पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए, तो ऐसा जिसमें कोई वर्ब नहीं है। तो अगर मैंने आपको बताया कि हमारे पास ऐसा वर्ब ना हो तो हम शुड भी इस्तेमाल करते हैं, जो उसमें ज़ाहिर है कि वर्ब नहीं होगा तो ऐसा फॉर्म का भी कोई यूज नहीं होगा। तो हम इस सेंटेंस को, ऐसे सेंटेंसेस को जो जिनमें वर्ब ना हो, तो नॉर्मली हम उसमें फिर उसको देर से स्टार्ट करते हैं। तो हमने सेंटेंस को देर से स्टार्ट किया, और चूंकि सेंटेंस में हमने इस्तेमाल करना शुड बी, सेंटेंस नेगेटिव है, तो ये भी एक जनरल सा रूल है कि जब आपका कोई भी हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा वर्ड्स पर होता है, तो आप अगर उसमें उसे नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं, नॉट यूज करना चाह रहे हैं या नो यूज करना चाह रहे हैं, तो आपने पहले वर्ड के बाद जो है वो नॉट या नो लगा देना। जैसे यहाँ शुड पहला वर्ड है, तो आप देख रहे हैं हमने नॉट लगा दिया, उसके बाद हमने बी लगाया। तो सेंटेंस को स्टार्ट किया देर से, देर शुड नॉट बी एनी कंप्रोमाइज। एनी कंप्रोमाइज का मतलब है कोई भी समझौता, और ऑन दिस इशू का मतलब है इस जो है वो मामले पर। तो देयर शुड नॉट बी एनी कंप्रोमाइज ऑन दिस इशू, तो इस मामले पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अगला सेंटेंस है, तुम्हें कल गैर हाजिर नहीं होना चाहिए। अब इसमें भी हमारे पास वर्ब नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस मैंने बताया कि जिनमें वर्ब नहीं होगा लेकिन उनमें उनके आखिर में चाहिए का लफ्ज आ रहा होगा, तो फिर आप शुड बी का इस्तेमाल करेंगे। और अब हम इस सेंटेंस को आ रहा है कि तुम्हें, तो हम इसको यू से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम लेंगे शुड बी। लेकिन चूंकि ये भी सेंटेंस नेगेटिव है, तो अभी आपको मैंने बताया कि अगर आपका हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा अल्फाज वाला है, तो आप पहले लफ्ज के बाद जो है नॉट या नो लगा देंगे। तो अब आप कहेंगे कि यू शुड नॉट बी एब्सेंट, गैर हाजिर। और जो है कल की इंग्लिश जो है वो ज़ाहिर है कि वो टुमारो हो जाएगी, यू शुड नॉट बी एब्सेंट टुमारो। अगला सेंटेंस है, हमें मुसीबत में उसके साथ होना चाहिए। एक सेंटेंस ये है कि हमें मुसीबत में उसकी मदद करनी चाहिए। अब इसमें भी चाहिए आ रहा है, और जो ये सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है कि हमें इस मुसीबत में उसके साथ होना चाहिए। अब इन दोनों में फर्क क्या है कि जो दूसरा सेंटेंस है जो मैंने बोला कि हमें मुसीबत में इसकी मदद करनी चाहिए, वहां मदद करने वाला एक वर्ब मौजूद है, ये मदद करना। तो वहां फिर हम जो है वो शुड इस्तेमाल करेंगे, और वर्ब चूंकि आ गया तो हमने उसकी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। लेकिन ऐसा हमारा सेंटेंस कि जिसमें वर्ब ना हो, तो फिर हम उसमें शुड भी जब इस्तेमाल करेंगे, तो चूंकि उसमें वर्ब नहीं होगा तो फॉर्म की कोई ऐसी जो है वो सूरत नहीं होगी। तो अब जैसे ऊपर वाला सेंटेंस हमने तुम्हें से स्टार्ट किया, तो नीचे वाला सेंटेंस हम स्टार्ट करेंगे हमें से। हमें के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वी, और उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे शुड बी। तो वी शुड बी और विद हिम उसके साथ होना चाहिए। कब होना चाहिए? इन ट्रबल। तो ये व्यूअर्स था हमारा इस्तेमाल शुड बी का। लेकिन ये शुड बी का इस्तेमाल हमने देखा कि हमने उन सेंटेंसेस में किया जिनके आखिर में चाहिए का लफ्ज आया, लेकिन इन तीनों फिक्रों में आपने देखा कि हमारे पास वर्ब नहीं था, तो हमने शुड बी का इस्तेमाल किया। तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो अब हमारा अगला जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो है हमारे पास शुड। तो अभी हमने डिस्कस किया कि शुड हम उन फिक्रों में इस्तेमाल करेंगे जिनके आखिर में चाहिए आ रहा होगा लेकिन उसमें वर्ब होगा, और अगर वर्ब होगा तो शुड के बाद जो वर्ब होगा उसकी हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमारा सेंटेंस है, मुझे इस टेस्ट में कम से कम 70% नंबर हासिल करने चाहिए। तो अब ये चाहिए आ गया और हासिल करना वर्ब आ गया, तो शुड का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखें, आई शुड गेट, मुझे के लिए आपने आई इस्तेमाल किया और शुड इस्तेमाल किया। जो कि बताया हमने कि अभी मैंने आपको कि शुड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो गेट जो है वो फर्स्ट फॉर्म आ गई। और कम से कम के लिए आप देखने लिखा हुआ है एटलीस्ट, और 70%। अब ये देखें परसेंट जैसे मैंने लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि पर अलहदा है, सेंट अलहदा है। नॉर्मली लोग जो है इसको बिल्कुल आपस में जो है वो ज्वाइन कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। पर अलहदा से एक वर्ड है और सेंट अलहदा से एक वर्ड है। तो आई शुड गेट एटलीस्ट 70% मार्क्स इन दिस टेस्ट, इस टेस्ट में। तो आपने देखा कि शुड इस्तेमाल किया और शुड के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की। तो व्यूअर्स अब हमारा अगला सेंटेंस है, क्या उन्हें इस ग्रुप को कायल करना नहीं चाहिए? तो अब देखिए एक बड़ा बेसिक सा रूल है कि जब आप का सेंटेंस उर्दू में क्या के लफ्ज से शुरू होता है, तो फिर वो सेंटेंस जो होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो उसका रूल है कि उसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया जाता है। अब देखिए इसमें चाहिए का लफ्ज आ रहा है, और इसमें चूंकि कायल करना का वर्ब है, अगर ये कायल करना का वर्ब ना होता
तो फिर हम इसको शुड भी इसमें इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ चूंकि वर्ब है तो हम इसको शुड भी इसमें इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस सेंटेंस का स्टार्ट हम शुड से करेंगे क्योंकि इस सेंटेंस के स्टार्ट में क्या का लफ्ज आ रहा है, शुड दे कन्विंस। कन्विंस कहते हैं कायल करना, और उसके बाद हमारे पास जो रिसीवर है वो है दिस ग्रुप। तो शुड दे कन्विंस दिस ग्रुप, आपने देखा शुड को स्टार्ट में ले गए और कन्विंस जो हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की। अब अगला सेंटेंस है, इसे ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए। अब ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें देखिए ये जो क्यों आ गया, क्यों, कब, कैसे, कहां, ये इनको हम इंग्लिश में कहते हैं WH फैमिली वर्ड्स। तो असूल, फिर ये असूल है कि जब आपके सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड आ जाए तो आपने उसको फिर WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट करना है। अब हम इस सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे वाई से, लेकिन साथ ही एक रूल है कि फिर वाई के या व्हेन या ये जो आपका WH फैमिली वर्ड्स हैं के फौरन बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लेना है, क्योंकि ये सेंटेंस भी चाहिए पर खत्म हो रहा है और इस सेंटेंस में हमारे पास वर्ब मौजूद है, तो इस सेंटेंस को में हमने शुड इस्तेमाल करना है, तो हम वाई के फौरन बाद जो है वो शुड इस्तेमाल करेंगे। तो वाई शुड ही रीड दिस बुक। रीड जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, चूंकि शुड के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो व्यूअर्स ये था हमारा शुड का इस्तेमाल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, तो वो है हमारे पास शुड बी। अब शुड बी जो है ये है पैसिव वॉइस में और डेफिनेटली देयर मस्ट बी अ वर्ब। तो अभी हमने जो शुड बी पहले डिस्कस किया तो उसमें मैंने आपको बताया कि वहां हमारे पास वर्ब नहीं होगा, बट ये जो सेंटेंसेस होंगे इसमें वर्ब होगा, लेकिन ये पैसिव वॉइस में होगा और डेफिनेटली पैसिव वॉइस में है तो उसमें हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो अब हमारे पास सेंटेंस है, इस दरिया पर एक मजबूत पुल तामीर किया जाना चाहिए। अब पैसिव वॉइस सेंटेंस की उर्दू में दो तरह से हम उसको जज कर देते हैं। एक तो ये होता है कि उसमें कोई आपका जो है वो सब्जेक्ट नहीं होता, आपका डूअर नहीं होता, जैसे कि इस दरिया पर एक मजबूत पुल तामीर किया जाना चाहिए, तो पुल किसने तामीर करना है उसका जिक्र नहीं है। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पास डूअर है तो वो सीनियर से का लफ्ज है कि इस दरिया पर एक मजबूत पुल जो है वो इंजीनियरों से तामीर किया जाना चाहिए। इस तरह के अल्फाज आते हैं, मुझसे ये काम किया जाना चाहिए, तुमसे जो है वो मेरी अतात की जानी चाहिए, इस तरह के अल्फाज आते हैं। तो ये पैसिव वॉइस की निशानी है, लेकिन नॉर्मली पैसिव वॉइस जो होते हैं सेंटेंसेस उनका यूज जो होता है उससे किया जाता है कि व्हेन वी डोंट हैव एनी जो है डूअर। तो अब इसमें डूअर नहीं है, लेकिन फिक्रे के आखिर में चाहिए आ रहा है, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस का है और मैंने इसमें जो है वो शुड के साथ बी लगाना है। लेकिन चूंकि पैसिव है तो मैंने आपको बताया कि पैसिव जो सेंटेंस होते हैं पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो अ स्ट्रॉन्ग ब्रिज। अब पैसिव वॉइस सेंटेंसेस जो होते हैं वो रिसीवर से, यानी जिस पर एक्शन हो रहा होता है जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो वो रिसीवर से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ हमारे पास रिसीवर है अ स्ट्रॉन्ग ब्रिज, और उसके बाद हमने लेना है शुड बी। क्योंकि हम पैसिव में जा रहे हैं तो शुड का जो पैसिव होता है वो शुड बी होता है, तो अब हम शुड बी लगाएंगे। और मैंने अभी बताया कि जो वर्ब होगा वो थर्ड फॉर्म में होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो कंस्ट्रक्ट आया वो है कंस्ट्रक्टेड, और इस दरिया पर और ओवर दिस रिवर। A strong bridge should be constructed over this जो है वो रिवर। अगला सेंटेंस है, मुझे एक मौका दिया जाना चाहिए। फिक्रे के आखिर में चाहिए है, बट फिक्रे में आप देख रहे हैं कि नो जो है डूअर, एक्शन करने वाले का हमें पता नहीं है, तो इससे अंदाजा हो जाएगा कि ये पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस है तो उसमें फिर शुड नहीं आता, उसमें शुड बी आता है और वर्ब आता है और थर्ड फॉर्म आती है। और मुझे ये जो आय आपका है ये है आपका रिसीवर, इससे हम स्टार्ट करेंगे जैसे हमने स्टार्ट किया था अ स्ट्रॉन्ग ब्रिज से। तो आई शुड बी गिवन, आई शुड बी गिवन। अब हमें देखना है कि एक मौका, इसके दो हमारे पास जो है ऑप्शन है, अ चांस या एन अपॉर्चुनिटी। आई शुड बी गिवन अ चांस या आई शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ हमारा सेंटेंस खत्म होगा। आप देख रहे हैं कि शुड बी के साथ गिवन जो है वो थर्ड फॉर्म है, जैसे ऊपर आया था शुड बी के साथ कंस्ट्रक्टेड थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये पैसिव वॉइस सेंटेंसेस हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, क्या स्कूलों को अगले हफ्ते खोला जाना चाहिए। कौन खोलेगा, कोई नहीं। हमें समझ आ रही किसकी बात हो रही है। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस भी पैसिव है क्योंकि इसमें डूअर नहीं है। हम इसमें शुड के साथ भी इस्तेमाल करेंगे, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। डूअर है स्कूल, लेकिन अब सेंटेंस चूंकि क्या वाला, अभी मैंने आपको बताया कि जो सेंटेंस क्या वाला होता है उसको स्टार्ट लिया जाता है हेल्पिंग वर्ब से, तो हम इस सेंटेंस को शुड से स्टार्ट करेंगे। लेकिन चूंकि इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है शुड बी, लेकिन हम शुड से स्टार्ट करेंगे, फिर हम दरमियान में रिसीवर लेके फिर बी को आगे लेके जाएंगे। तो शुड स्कूल्स बी ओपन्ड,
शुड लिया, उसके बाद स्कूल्स जो है वो हमारे पास है रिसीवर, और फिर उसके बाद हमने बी लगा के ओपन जो है उसकी थर्ड फॉर्म ओपन कर दी, क्योंकि ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। और उसके बाद हमारे पास आ गया अगले हफ्ते तो द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट के साथ दा का आर्टिकल यानी कि डेफिनेट आर्टिकल लगाते होते हैं। तो ये था हमारा इस्तेमाल शुड बी का पैसिव वॉइस में। जी व्यूअर्स, तो अब हमारे पास अगला जो ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है वो देख लेते हैं, और वो है शुड हैव। अब मैंने आपको भी स्टार्ट में बताया था कि शुड हैव हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब हमारे उर्दू फिक्रों के आखिर में चाहिए था वगैरह के अल्फाज आए, चाहिए था, चाहिए थी, एटसेट्रा। तो आप देखें, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, ये पास्ट में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि चाहिए था आ गया तो ये पास्ट को शो कर रहा होता है कि एक बंदा उसने झूठ बोला, तो आपसे करेंगे तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तो तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तो शुड हैव इस्तेमाल करेंगे। और मैंने आपको बताया कि हैव जहां भी आ जाए हमेशा उसके साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, तो हम शुड हैव के साथ जो है थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तुम्हें की इंग्लिश होगी यू, और उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे शुड हैव। और अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई आपका ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसमें दो वर्ड्स हैं या दो से ज्यादा है और आपको नॉट लगाना है, तो आप पहले वर्ड के बाद नॉट लगा देंगे। अब देखिए, यू शुड नॉट हैव, शुड और हैव के दरमियान में आपने नॉट जो है वो फिट कर दिया है। उसके बाद जो टेल है, टेल अलाई यानी झूठ बोलना, चूंकि हमने हैव के बाद, शुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, तो आप देख रहे हैं कि टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड इस्तेमाल की गई है। इस अमीर आदमी को गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, चाहिए थी, फिर ये पास्ट की बात होगी, इसमें फिर हम शुड हैव इस्तेमाल करेंगे, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इस अमीर आदमी को, दिस रिच मैन शुड हैव, और उसके बाद हम लेंगे मदद करना, चूंकि मैंने अब आपको बता दिया है, एक फॉर्मूला बता दिया है कि हैव जब भी आए कि अगर वो अकेला आए या किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ अटैच होकर आए, तो आपने उसके बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो अब देखें, शुड हैव के बाद हेल्प जो है वो थर्ड फॉर्म है। उसके बाद है गरीबों की, तो द पुअर। गरीबों के लिए ये चूंकि एडजेक्टिव है, तो आपने पुअर के साथ एस नहीं लगाना, ये जो आपने द लगा दिया डेफिनेट आर्टिकल द पुअर, तो उसने इसको प्लूरल बना दिया, इसलिए द पुअर्स आपने नहीं करना। अगला सेंटेंस है, उसे अपने वालिदैन का हुक्म मानना चाहिए था, यानी कि इससे अंदाजा हो रहा है कि उसने हुक्म नहीं मानना और माना, और अब आप उसे कह रहे हैं कि यार इसे मानना चाहिए था, तो ये चीज पास्ट में चली गई। चाहिए था, चाहिए थी या चाहिए थे के लिए हम फिर इस्तेमाल करेंगे शुड हैव, बट एक्टिव वॉइस में हम इस्तेमाल करेंगे। और अब देखें, ही शुड हैव ओबेड हिज पेरेंट्स। शुड हैव के बाद ओबे जो आया, ओबे कहते हैं हुक्म मानना, तामील करना हुक्म की, तो उसकी थर्ड फॉर्म लगी है ओबेड, और ओबेड के बाद आ रहा है अपने वालिदैन, तो हिज पेरेंट। तो ये था हमारा इस्तेमाल शुड हैव का एक्टिव वॉइस में, ऐसे फिक्रों में कि जिनके आखिर में जो है वो चाहिए था का लफ्ज आएगा। जी व्यूअर्स, अब हमारे पास जो आज का लास्ट जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है वो है शुड हैव बीन। तो ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको जो है इस वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था। इसके लिए भी हम देखेंगे कि फिक्रों के आखिर में चाहिए था और चाहिए थी, चाहिए थे के अल्फाज आएंगे, ये भी यानी कि पास्ट में इस्तेमाल किया जाएगा, बट ये पैसिव वॉइस में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी समझ लें कि जो हमने भी देखा है शुड हैव, तो शुड हैव एक्टिव वॉइस है, तो ये शुड हैव का जो पैसिव वॉइस है वो है शुड हैव बीन। तो हम इसमें फिक्रे के आखिर में वही अल्फाज देखेंगे, चाहिए था, चाहिए थी वगैरह के अल्फाज आएंगे। पैसिव वॉइस फिक्रा होगा, मैंने बताया कि उसमें डूअर नहीं होगा। ज्यादातर पैसिव वॉइस फिक्रे का इस्तेमाल इस वक्त किया जाता है कि जब हमारे पास डूअर ना हो, और अगर डूअर आ भी जाएगा तो वो इस तरह का होगा, मुझसे, तुमसे, इस तरह के अल्फाज होंगे, तो आप शुड हैव बीन इस्तेमाल करेंगे। चूंकि पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में जो है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा पहला सेंटेंस है, गाड़ी को सड़क पर पार्क नहीं किया जाना चाहिए था। पैसिव वॉइस क्यों है, देयर इज नो डूअर, कि गाड़ी को किसने नहीं पार्क करना था, उसका तो यहाँ जिक्र नहीं है। इसका मतलब है कि जो डूअर इज मिसिंग, व्हेन डूअर इज मिसिंग, तो सेंटेंस जो है वो आपका पैसिव वॉइस होता है। तो अब हम इस सेंटेंस को, जो पैसिव वॉइस सेंटेंस, अभी मैंने आपको बताया पहले भी कि पैसिव वॉइस सेंटेंस हमेशा रिसीवर से स्टार्ट किया जाता है। तो हमारे पास गाड़ी है जिसको पार्क करना है या नहीं करना, तो ये हमारे पास रिसीवर है, हम इससे सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे शुड हैव बीन। तो अब देखिए, इसमें चूंकि नॉट भी नहीं आ रहा है, नॉट हम लगाएंगे, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो अगर एक से ज्यादा वर्ड्स का है, जैसे अब यहाँ 3 वर्ड्स हैं शुड हैव बीन, तो हम पहले लफ्ज के बाद, शुड के बाद ही जो है वो नॉट लगा देंगे। तो अब आप देखिए ट्रांसलेशन है, द कार शुड नॉट हैव बीन पार्क्ड। अब ये जो पार्क्ड है ये हमारी जो है थर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये हमारा सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस का है। और वैसे भी
मैंने आपको बताया कि जो भी एक्टिव और पैसिव जो भी सेंटेंस सिलसिले में मैंने वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है। तो अब हमने पार्क जो लगाया थर्ड फॉर्म लगाई, तो इसलिए लगाई क्योंकि सेंटेंस पैसिव और आखिर में हमारे पास आ गया सड़क पर, तो ऑन द रोड। अगला सेंटेंस है तेज बॉलर को टीम में शामिल किया जाना चाहिए। कौन शामिल करेगा उसका जिक्र नहीं है, इसलिए पैसिव वॉइस है। तो हमारे पास जो तेज बॉलर है ये हमारा रिसीवर है, हम इससे सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे और फिर हम जो है शुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। चूंकि पैसिव वॉइस होगा तो हमारे पास वर्ब जो होगा वो थर्ड फॉर्म में होगा। अ फास्ट बॉलर शुड हैव बीन इंक्लूडेड। अब शुड हैव बीन और ये इंक्लूड जो है इसकी थर्ड फॉर्म है इंक्लूडेड, और कहां शामिल करना है, इन द टीम। और लास्ट सेंटेंस है आज का हमारा, क्या इस तालिब इल्म को सजा दी जानी चाहिए थी? तो दी जानी चाहिए थी, मैंने बताया कि चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक है शुड हैव, लेकिन वो एक्टिव में है, और अगर वो पैसिव फिक्र है तो उसमें आ जाएगा शुड हैव बीन। चूंकि ये सेंटेंस पैसिव है, क्योंकि इसमें सजा देने वाले का जिक्र नहीं है, तो हम इस्तेमाल करेंगे शुड हैव बीन, और हम शुड से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद दरमियान में रिसीवर फिट करके हैव बीन को आगे ले जाएंगे। तो आप देखिए सेंटेंस है शुड दिस स्टूडेंट हैव बीन पनिश्ड, और पनिश जो है वो एंड पर आ जाएगा, जो हमारा वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का टॉपिक कि जिसमें हमने जो है डिफरेंट ऑक्सिलरी वर्ब्स को देखा और आपको एक्सप्लेन किया, आपको एग्जांपल के जरिए जो है चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।